एक और ऋषि हैं जिनका नाम है कण्वा, और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अगर मेरी आवाज का मसला ना हुआ। आई होप सो, अभी तक तो आवाज का मसला नहीं हुआ ना, ठीक चल रहा है। स्क्रीन शेयर करने से कई दफा मसला होता है। एक और हैं जिनको ऋषि कण्वा बोला जाता है, महर्षि कण्वा। उनके बारे में आता है कि ये तृतीय युग के अंदर पैदा हुए थे। और याद रखें कि जो वेदास है वो तृतीय युग से भी पहले होनी चाहिए उसूली तौर पर, जबकि नहीं मिलती, ये तो कल युग के जमाने की मिलती हैं। हाँ, तृतीय युग के अंदर इस ऋषि का पैदा होना ही बता रहा है कि वेदास तब तक ना लिखी गई थी, ना उनको याद, ना उनको पता था लोगों को, ये बाद में तैयार की गई है। आहिस्ता आहिस्ता इनमें इजाफा किया गया, एडिशन किया गया है, कमी की गई है। तो तृतीय युग वाकई क्या कहता है, मेंशन्ड इन ऋग्वेद एंड इज इंपॉर्टेंस मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋषि काण्वा, महर्षि काण्वा का जिक्र आपको ऋग्वेदा के अंदर मिलता है। ये जिस आर्टिकल जहां से मैंने ये चीज पढ़ रहा हूं, ये हिंदुओं की साइट है, मैं पेश कर दूंगा। मैंने सिर्फ ओवरले के अंदर टाइम बचाने के लिए उतना क्रॉप किया है। अगर किसी को मसला होगा मैं लिंक पब्लिक कर दूंगा, पूरा आर्टिकल पढ़े ऋषि काण्वा के ऊपर। आगे क्या लिखा है, ही हैज ऑल्सो रिटन अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट इन यजुर्वेदा। यजुर्वेदा का भी एक बड़ा पोर्शन ऋषि काण्वा ने लिखा है। हाँ जी, अब देखो इसमें कोई शक नहीं, मतलब आप मुझे कह सकते हो कि कुरान आजकल कितने कारी लिख रहे हैं। हाँ जी, कुरान आलुल हदीस के काल में दीन थे बहुत बड़े, अब्दुल रहमान कैलानी साहब फौत हो गए हैं, मौलाना अब्दुल रहमान कैलानी। उनका खानदान मशहूर था कुरान लिखने में, वो कुरान की खताती करते थे। ये पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, अब्दुल रहमान कैलानी साहब। उनका लिखा हुआ कुरान आज भी कई जगहों पर छपता है, उसी हाथ के लिखे हुए कुरान के जरिए। तो कुरान तो लोगों ने लिखा है, मगर ये नहीं कि कुरान अब्दुल रहमान कैलानी साहब ने लिखा तो बीच में अब्दुल रहमान कैलानी भी लिखा हो किसी आयत में। हाँ, ये नहीं कि कातबी ने वही 40+ का नाम जिक्र किया है, 40+ का इब्ने हजर ने, कि कातबी ने वही थे। और बदाया व नहाया के अंदर भी जिक्र किया हुआ है, तारीख के अंदर भी और शुरुआत के अंदर भी। तो ये कहीं नहीं है कि कातबी ने वही का नाम उनके अंदर हो। वो जैद बिन साबित अल अंसारी इतना बड़ा नाम है कुरान की तरतीब के एतबार से, नबी के दौर में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान के दौर में रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। यानी ये बड़े 4 दौर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और 3 बड़े जो खलीफा गुजरे हैं हजरत अली के जमाने में, मुझे नहीं पता, शायद वो फोत हो गए थे एज पर माय नॉलेज, जो मुझे सोच पड़ती है मेरी। तो हजरत अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान के जमाने तक जैद बिन साबित अंसारी का कुरान के तौर पर तूती बोलता था कि इतना बड़ा नाम है। मुझे बताओ जैद बिन साबित अंसारी का नाम किधर है कुरान के अंदर? हाँ, उर्स जैद का नाम था, निकाल देना, रजी अल्लाह अन्हु। वो नबी पाक से उनके मुंह बोले बेटे थे, जैद बिन साबित अंसारी नहीं थे वो। हाँ, अंसारी की बात हो रही है, अंसारी की। तो जैद बिन साबित अंसारी का नाम ही आपको कुरान में नहीं मिलता। हाँ, तो वो तो लिखने वाले थे, न सिर्फ लिखने वाले थे बल्कि अल्लाह के रसूल के बाद, और वो हैं कि सुनन तिरमिजी के अंदर रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने जैद बिन साबित अंसारी को कहा था सुरयानी सीखो, और चंद महीने के अंदर उन्होंने सुरयानी जुबान लिखना, बोलना और सुनना, ये तीनों चीजें उन्होंने उनमें एक्सपर्ट हो गए थे चंद महीनों के अंदर, जैद बिन साबित अंसारी। वो इस बंदे को इतनी बड़ी अथॉरिटी थी, मगर इस बंदे का नाम ही कुरान के अंदर नहीं है। हाँ, अब अच्छा, एक एतराज उठ सकता है जी, कहें, हालांकि मैं कुरान की यहां बात नहीं कर रहा, मैं तो वेदास की बात कर रहा हूं। चलें, ये जब किसी के साथ कुरान पे पाला पड़ेगा तो उसको फिर हम उस वक्त कैप्सल देंगे गैरत के। तो मैंने कहा बीच बीच में मुसलमानों को कुछ चीजें भी इन्फॉर्म करना कुरान के हवाले से ये बड़ा जरूरी है, ताकि हम कुरान का हल्का सा कंपैरिजन करते हुए वेदास के साथ जाएं। हमारा टॉपिक कुरान नहीं है, कुरान होगा तो उस पर डिटेल में करेंगे बात, मगर वेदास के साथ थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है ताकि हिंदुओं को पता चल सके कि वेदास की प्रिजर्वेशन में, उसकी कंपोजिशन में, उसकी ऑथेंटिसिटी में, और उसकी जो लिखने के एतबार से, उसके ऑथर्स जो हैं उस एतबार से किस जगह पर खड़े हैं और कुरान किस जगह पर खड़ा है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था समझने के एतबार से। ऋषि कण्वा का आपने पढ़ लिया कि उनकी तरफ क्या मंसूब किया गया है कि उन्होंने बड़ी ये किताबें लिखी और ये सारा मामला किया। अच्छा हाँ, मैंने इसका जिक्र भी क्यों किया था, मैंने निकाला क्यों था इसका भी बता देता हूं। ऋषि कण्वा, ये देखें, ऋषि कण्वा जो है ये शकुंतला को बचाने वाले थे। हाँ, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मैं सोच रहा था मैंने इसका कण्वा का जिक्र, कुछ चीज भूल रहा हूं मैं। अब देखें लिंक कैसे जुड़ा है। विश्वामित्रा, ये सोचिएगा जरा, ये मुझे चाहिए था मैं एक स्लाइड बनाता इसके ऊपर, मगर टाइम की किल्लत की वजह से, क्योंकि प्रोग्राम भी आज ही स्केड्यूल किया मैंने चंद घंटे पहले, तो मेरा बीच में मेरा इरादा बन रहा था ना हो प्रोग्राम, फिर मैंने कर लिया प्रोग्राम, ना करते कर लिया, वरना मेरा इरादा था मैं स्किप कर देता। तो एक मेरा दिल था मैं स्लाइड बनाता और मैं आपको बताता कि ये क्या क्रोनोलॉजिकली आप समझे। देखें, विश्वामित्रा, उसकी औलाद में से मधु, ऋषि मधु जिसने पहली बुक लिखी, और विश्वामित्रा के जमाने में जो वशिष्ठ था, जो झगड़ा करने वाला किंग सुदास के साथ,
उसने लिखी उसी जमाने में। अच्छा, उसका जमाना आगे गुजरा तो ऋषि कण्वा आया, और ऋषि कण्वा जो है वो तृतीया युग के अंदर है, और ऋषि कण्वा के वक्त में वे जो विश्वामित्रा है उसकी बेटी शकुंतला जो मेनका से थी, अप्सरा से, जिसका मैंने जिक्र किया यहां पर, ये सुन रहे हैं आप? तो मेनका की जो बेटी अप्सरा के जरिए जो बेटी हुई थी उसका फोस्टर फादर ऋषि कण्वा बना, यानी ये उनके बाद भी आया है। ओए होए 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 ओए होए 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 उसके बाद। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि वेदास किस तरतीब से इतने लंबे लंबे जनरेशन आफ्टर जनरेशन तरतीब दी गई, पूरी पूरी किताबों के ऊपर काम किया गया, जिससे ये पता चलता है कि कोई आदित्य, कोई अग्नि, कोई वायु और अंगिरास को ये कोई नहीं दी गई थी। नॉट श्योर, अगर दी गई थी उनके नाम कहाँ हैं? हाँ, आप ये कह सकते हैं मिलते हैं, आपको नाम मिलते हैं, मगर ये क्यों है बीच में? सवाल ये है। इसका मतलब है कि क्या उनको दी गई थी, उनको एक्सप्लेन की गई थी, या इनको भी दी गई थी और इनके नाम भी डाले गए, मंत्रों के अंदर इनके नाम डाले गए? ये इतनी कंफ्यूजन है, इतने सवाल आते हैं जिनको एक्सप्लेन करना, एक एक चीज के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई पंडित और गुरु कोई आएगा। इसके अलावा कुछ एरर्स और भी हैं जो मैंने चेक किए। मिसाल के तौर पर जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उस एतबार से बड़ा एतराज उठता है कि कुछ फीमेल ऋषिज हैं और कुछ ऋषिकाज हैं और कुछ मेल हैं, तो उनके लिए जो जेंडर्स इस्तेमाल किए गए संस्कृत लैंग्वेज के अंदर उस बारे में कुछ एरर है। मुझे चूंकि वो एतराज इतना ज्यादा जेन्युइन लगा नहीं, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर डिटेल में कोई बात नहीं करूंगा। मगर एक बड़ा एतराज है जो मैं रखना चाहता हूं, वो है ऋग्वेदा के अंदर, और ये कमेंट्री पेश की है यहाँ श्री सायाना की, कि जो कि ऋग्वेदा की बड़ी कमेंट्री मानी जाती है, जिसकी कमेंट्री को ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर मैक्स म्यूलर ने, ठीक है ना, मैक्स म्यूलर। तो याद रहे मैक्स म्यूलर जो है कितना बड़ा कमेंटेटर इनके एतबार से। मैंने जिक्र भी किया था कि वो तो इसको नेक्स्ट अवतार समझते थे सियाना जी का। विवेकानंद जी बड़ा मोहब्बत करते थे, स्वामी विवेकानंद, मैक्स म्यूलर के साथ, जर्मन जो ट्रांसलेटर ओरिएंटलिस्ट था। खैर, अब आ जाते हैं। ऋग्वेद का मंडल 10 है और उसका सोकत 51 और मंत्रा 1। यहां मैं आगे नहीं जाऊंगा, यहां मैं आपको रोकूंगा कमेंट्री के अंदर। यहां पर थोड़ा बैकग्राउंड ले लें कि दो किस्म के लोगों का जिक्र मिल रहा है। एक अग्नि है जिसको अग्नि सौचिका कहा जाता है, अग्नि सौचिका, जिसको मैं नीचे हाईलाइट किया कमेंट्री के अंदर। अग्नि सौचिका जो है वो आपको एक मनुष्य और एक पुरुष के तौर पर, एक सिंपल साधारण मनुष्य के तौर पर नजर आता है, मगर इसी मंत्र में मुख्तलिफ जगह के ऊपर वो आपको देवता के तौर पर दिखाई देना शुरू कर देता है। समझ से बाहर है कि इस टेक्स्ट के अंदर आया वो एक देवता है या एक मनुष्य है। कमेंट्री के अंदर आप देखें कि अग्नि हैड 3 एल्डर ब्रदर्स, ठीक है। ये तैत्रा संहिता में इसकी कमेंट्री आपको मिलती है, और श्री सयाना साहब ने इसकी ऋग्वेद की कमेंट्री की है, ऋग्वेद भाष्य जिसे बोलते हैं। वो कहते हैं अग्नि हैड 3 एल्डर ब्रदर्स, अग्नि के 3 बड़े भाई थे, हु वर किल्ड बाय द, ये आखिरी जो पैराग्राफ है वो पढ़ रहा हूं, उस तरफ तवज्जो कीजिएगा, हु वर किल्ड बाय द वस्ताकारा अटरेंस ऑफ वसात इन द फॉर्म ऑफ अ थंडरबोल्ट। एक बिजली के कड़के से इन तीनों भाइयों की मौत हुई थी, मगर चूंकि अग्नि को पता चल गया था, अग्नि सौचिका को, कि अब मेरी मृत्यु भी होने वाली है, तो अग्नि सौचिका, आखिरी लाइन का हिस्सा पढ़ें, अग्नि सौचिका अफ्रेड ऑफ शेयरिंग द फेट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स। तो अग्नि सौचिका को डर लगा कि मेरी मृत्यु भी मेरे भाइयों की तरह हो सकती है, हत्या, सो ही फ्लड एंड हाइड हिमसेल्फ इन द डीप वाटर। वो पानी में चला गया और अपने आप को वहां छुपाया। ये जब वाक्य में पढ़ रहा था तो मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक्य से मिलता जुलता लग रहा था, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक्य ऐसा नहीं है कि उनके भाइयों को मारा गया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी कौम पे अजाब आने वाला था, तो टोटली डिफरेंट है। तो खैर बहरहाल, तो अग्नि सौचिका जो है वो भागकर पानी में छुपने के लिए गया, और मगर वहां जो मछलियां थीं उन्होंने उसको धोखा दिया। द फिशेस बिट्रेड हिज रिट्रीट टू द गॉड्स हु वर सर्चिंग फॉर हिम। तो उसका खुदाओं से भटक जाना, दूर हो जाना, मछलियों को पसंद नहीं आया। आप देख रहे हैं कि कितनी रिजेंबलेंस है, मगर मेरा सवाल वही है कि वेदास को लिखा किसने, ठीक है। तो एंड अपॉन दिस डिस्कवरी द डायलॉग रिकॉर्डेड इन this and following 2 suktas is supposed to have occurred। यह सवाल है, अगर वेदास इटर्नल थी तो इन पर मुख्तलिफ वाकयात का इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता था? इसका मतलब यह है कि यह वाकया हुआ तो राइटर ने लिखा, और जिसने लिखा वो इसका ऋषि ठहरा। और सवाल यह उठता है कि यहां पर देवता और जो पुरुष है, मनुष्य है, उसमें इंटरचेंजेबल
चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके पर ये चीजें हुई। तो ये आपके सामने आखिरी लाइन अगर आप देख लेंगे, ये हमारा आज की कुछ गुफ्तगू थी। मगर एक साइट में आपको दिखाना चाहता हूं, अगर मुझे पहले फोन से भी ज्वाइन कर लेने दें, क्योंकि कई दफा मेरा इंटरनेट मुझे धोखा दे जाता है। तो मैंने एक साइट आपको विजिट करवानी है, ये आखिरी हमारा हिस्सा होगा और उसके बाद लिंक मैं पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। और 1.5 घंटा मुझे हो गया बात करने, मैं कोशिश करूंगा 1.5 घंटा कॉलर्स के तौर पर ले लें, या पौना 1 घंटा। मुझे फोन से ज्वाइन करने दें, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो मेरी आवाज चली जाती है, डोंट नो व्हाई, ताकि अच्छा, इसको तो मैं स्क्रीन से उतार देता हूं अभी। 1 मिनट, इको ना हो जाए। हाँ, अब मैं वो आर्टिकल शेयर करता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग देखें, ताकि उसका स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले सकता था क्योंकि वो काफी लंबी डिस्कशन में थी, ठीक है। ये सिर्फ आर्टिकल मैं शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसको स्क्रीन पर देखें। हाँ जी, स्क्रीन पर आ गया आपकी, जरा देखें, मुझे नीचे से बताएं और आवाज भी बताइएगा बिल्कुल ठीक आ रही है तो, स्क्रीन शेयर करने के बाद। अभी तक तो ठीक आ रही है, ठीक है जी। यार साढ़े मॉडरेटर ही स्पैमिंग करते जा रहे हैं, लाइक ठोको, जल्दी लाइक ठोको। हाँ जी, छोड़ दो लाइक, जिसने करना कर लेगा यार, छोड़ दो, एक बार काफी होता है। मैं मैसेज देख रहा हूँ क्योंकि मुझे बताया स्क्रीन शेयर है, मनूर स्पैमिंग अपनी नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये देखें यार, ये देखें जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही है, जया जया श्री सुदारसना, ये देखें जी, यहां से शुरू होने लगा। ओल्डेस्ट वैदिक स्क्रिप्चर द ऋग्वेदा, द ऑथर ऑफ ऋग्वेदा, ऋषि के नाम ये कोट करने लगे हैं। इधर मैं आपको जूम करवा के 4 बड़े ऋषियों का नाम दिखाता हूं जिनका मैंने जिक्र चलाया है। 4 बड़े ऋषियों का नाम, कश्यपा, आथ्री, भरतवाजा, विश्वमित्रा, ये वो है जिसका जिक्र चल रहा था, गौतमा, जमदग्नि और वशिष्ठा, ये वशिष्ठा, ये वही है जिसके साथ इसका पंगा चल रहा था मित्रा का, ठीक है। ये 7 बड़े ऋषि हैं जिनकी तरफ ये मंसूब किया जाता है कि इन्होंने ऋग्वेदा का या वेदास का बड़ा हिस्सा लिखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखें यहां वो क्या लिखते हैं डिटेल के अंदर, वो कहते हैं कि बहुत लोगों ने ये चीजें लिखी, इसमें कुछ शाखा भी हैं, शाखास यानी ब्रांचेस बनाई गई हैं। मेरे ख्याल से स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है करीबन 127 या 26 के करीब है, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसका भी हवाला मैं निकाल लूंगा, मेरे पास ही होगा। 127 या 126 के करीब शाखाएं जो हैं वो लिखी गई हैं ऋग्वेदा के अंदर, डिवाइड किया गया उनको। अब ये देखें, ये कह रहे हैं, यहां पर मैं जूम करता हूं, व्हाट आई हर्ड इज, आगे, देयर वर मोर देन 182 ऋषिज। वो कहते हैं सुनने में ये आया है कि 182 के करीब ऋषिज थे, बट आई कुड गैदर द नेम्स ऑफ ओनली 161 ऋषिज। 161 के नाम इकट्ठे किए। इफ एनीवन is in the know of other names, kindly send it to me so as to include the missing names and publish the omitted names of the great sages of yesteryears। तो पुराने लोगों के नाम इकट्ठे किए जा सकें। लो जी, अच्छा क्या हुआ आवाज को, नीचे कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, क्या आ रही है? अच्छा ठीक है, आ रही है आवाज। हाँ, अब मैं आपको तेजी से लेके चलने लगा हूं। क्यों मैंने इसको वेबसाइट ही शेयर करना मुनासिब समझा था, क्योंकि ये मैं इसके स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता था स्क्रीन पर दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलने लगा हूं नामों से। जरा आप देखेगा ऋषियों के नाम जिन्होंने वेदास को कंपाइल किया, लिखा है, और उसमें उनके नाम भी मिलते हैं, किसी जगह पर उनका नाम मिलता है, किसी जगह पर उनका वाक्य मिलता है। तो कैसे मुमकिन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा नहीं जी नहीं, सिर्फ 4 लोगों को उनका ज्ञान दिया गया था और किसी को नहीं। ये जरा चलने लगे हैं, कानवा, सुनस्प्यहा, अंगिरास, आथ्री, प्रक्स कानवा, साव्यांग्रीस, नोदा गुतामा, गुतामा रंगोगाना, कोत्सांगिरिसा, कश्यपा,
दर्गाथमास, रूमासा, देवोदासी, ओचात्या, अगस्थिया, लोपामुद्रा, गुरुथम, मैं सारे पढ़ नहीं सकूंगा। ये देखें, ये मैं एक बार स्क्रीन से गुजार देता हूं ताकि आपकी नजर में रहे। ठीक है, सारे नहीं मैं पढ़ सकता, ये गुजरने दें, ये गुजरने दें सारे। भारत राजा, ठीक है, ये विश्वामित्रा, ये देखें, आत्रीबू, चलने दें, भरदावाजा, चलने दें, ये देखें, ये सारे चल रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये किसी सनातनी को भी पता है इन नामों का? बताएं जरा, कभी जिक्र आया? बताया नहीं इनको। ये देखें, ये चलते जा रहे हैं। हाँ, ये देखें, ये देखें, चलते जा रहे हैं। 161, हाँ जी, ठीक है जी। ये पूरी वेबसाइट, किसी को लिंक चाहिए होगा, लिंक भी मैं दे देता हूँ, बल्कि दे ही देता हूँ, ठीक है, ताकि खुद पढ़ लें। लिंक मैं यहां पर शेयर कर ही देता हूं कमेंट्स के अंदर। इसको एक बार पढ़ें और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये लें। ठीक है जी, ये लिंक मैंने दे दिया जी, आप इसको पढ़ सकते हैं, खुद भी गौर कर सकते हैं कि किस तरीके से इन लिखा, और बड़ी जबरदस्त डिटेल है इसके अंदर। आप जरा पढ़िएगा इसको, आपको मजा आएगा। ठीक है, फोन से मैं आउट हो जाता हूं, शुक्र है कि आवाज नहीं गई।